हेलो दोस्तों, क्वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट्स इस प्रयास में लगे हुए हैं कि 18/2/2026 को 5/2/2026 ऐसी कोई भी गलती नहीं हो। और जयंत शुक्ला साहब ने अपनी एक बातचीत का ब्यौरा यहाँ दिया है और इनकी बात हुई है श्री नंद किशोर जी। ये नंद किशोर जी शायद जनरल सेक्रेटरी हैं अराइज के। इनसे बात हुई है। बहुत ज़रूरी है कि इनसे बातें करना, क्योंकि अल्टीमेटली अराइज और एआईवी पार्क एक एक्टिव पार्ट तो कर ही रहे हैं। और पिछली बार थोड़ी सी मामूली सी मिस्टेक के अलावा इनके ही वकील ने जब रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में पकड़ा दिया तो अच्छा खासा इन्हें बहस भी किया था। और ये क्या क्या बात हुई वो आप सामने रखना चाहता हूँ। और नंद किशोर जी को शुक्ला साहब ने क्या क्या बताया, और इसके बाद लगातार हम एक ही चीज़ पर जोड़ देंगे, क्योंकि हमें आशंका है और आश्वस्त भी हैं। दोनों चीज़ें हैं। आशंका यह है कि 18/2/26 को कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि सुनवाई हो ही नहीं, कोई वकील एब्सेंट हो सकता है, एडजर्नमेंट लिया जा सकता है। और इसको हम बिल्कुल नहीं भूलें कि जो ऑब्जर्वेशन है जस्टिस विक्रमनाथ जी का, वो केवल और केवल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, यानी रेगुलेशन 1995। उससे पहले क्या क्या हुआ 1993 में 94 में कि अपडेशन विल बी डन ऑन द लाइंस ऑफ द आरबीआई, उससे कोई भी मतलब नहीं निकलता। और दूसरा, आरबीआई लाइंस का किसी प्रकार का जिक्र रेगुलेशन में नहीं है। केवल और केवल हम रेगुलेशन की बात करें। इसको मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के समझाऊंगा इलस्ट्रेशन से कि आखिरकार ये जो आरबीआई लाइन है, आरबीआई फॉर्मूला है, और ये जो आपका बीपीएन में अंतर क्या है तो एक ही, लेकिन ये अलग अलग जगह पड़े ऐसे दिखाई देते अलग अलग है। लेकिन फिर भी शुक्ला साहब ने एक स्टेप उठाया और अराइज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनसे बात की, और बात करने के बाद वो बताते क्या कहा, नाउ ए बिग बर्डन ऑन योर सेल्फ एंड योर एडवोकेट बीइंग अपीलेंट। उनको बोल दिया कि भाई बहुत बड़ी बर्डन आपके ऊपर है क्योंकि आप अपीलेंट हो। इट इज अपीलेंट केस, इम्प्लीडर्स होल्ड नो ग्राउंड। ये अपीलेंट का केस है, इम्प्लीडर का कोई भी रोल नहीं है। इनडायरेक्टली इन्होंने अटैक अराइज पर कर दिया, क्योंकि अराइज ही इसमें इम्प्लीडर है और इम्प्लीडर का कोई रोल भी नहीं है। साफ साफ बोला, कहते हैं कोर्ट इनक्लेशन इज अवेलेबल फॉर यू एंड योर एडवोकेट टू वर्क आउट स्ट्रेटजी। आईबीए कैन बी हिट बिलो द बेल्ट एज इट हैज कमिटेड कंटेम्प्ट। बोला सीधे आईबीए पे करो, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आईबीए ने जो दिया है एफिडेविट झूठा, उसको भी लेकर के आओ। इट इज हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, नो वन कैन डेयर टू लाई ऑन ओथ इन एससी। आईबीए मस्ट बी गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। आईबीए ने झूठ बोला है, इनको एक ऐसा दंड मिले, इनको हमेशा दुनिया भर जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। इट शुड बी आईबीएच एवर्टमेंट दैट देयर इज नो अपडेशन प्रोविजन BEPR 995 that the bank pensioners are demanding central government pensioner parity with the। दोनों की दोनों ब्लैटेंट लाई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर पैरिटी मांग रहे हैं हम, और कोई प्रोविजन नहीं है। ये दोनों झूठी हैं। स्पष्ट रूप से अराइज के जनरल सेक्रेटरी को ये बात शुक्ला साहब ने बता दी है। All terms and conditions including pension updation is agreed to be on RBI line, and accordingly in BEPR necessary provisions have been made to ensure periodic pension updation along with wage revision under 35(1)। और यहाँ पर जो ये RBI लाइन की जो बातें हो रही हैं, RBI लाइन केवल और केवल 1993 का एग्रीमेंट और स्मॉल कमेटी 1994 का डिस्कशन एक्सेप्टेंस और आईबीए के सर्कुलर में है, लेकिन इसको किसी प्रकार से जगह BEPR 995 में नहीं मिली हुई है। वहां केवल और केवल CCS रूल 1972 को मिली हुई है। अब यह एक डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्पैरिटी हो सकती है। इसलिए अपनी ओर से
बहस करते वक्त किसी प्रकार से आरबीआई लाइन का जिक्र नहीं करें। इस लाइन को तो आईबीए स्वयं लेकर के आ जाएगा। हमारा जो केस है वो टिका हुआ है केवल और केवल रेगुलेशन पे। रेगुलेशन में कहीं भी आरबीआई लाइन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आरबीआई लाइन का जिक्र हुआ था, एक्सेप्टेंस भी किया था एग्रीमेंट में, स्मॉल कमेटी में, आईबीए के सर्कुलरों में, वो भी एक बेस है। लेकिन इस बेस को हमारे वकील न कहे, इसको आईबीए की ओर से आने दें, क्योंकि ये इससे फॉर्मूला निकलेगा। दिस क्लॉज वाज अमेंडेड, और हमारा क्लॉज है 35.1 और इसका अमेंडमेंट 2003। ये है असली कहानी, इस पर ही बहस होनी चाहिए। रही आईबीए लाइन की, वो अपने आप आएगी, उसके सिवाय इनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि रायता जो फैला हुआ है 35-38 साल का, इसको समेटने का केवल और केवल एक आरबीआई फॉर्मूला ही काम आएगा। ये मेरा सोचना है। अब क्योंकि कोर्ट तो रेगुलेशन की बात कर रहा है, रेगुलेशन 1993 से पहले तक के लोगों के लिए अपडेशन करता है और एरियर भी देता है, और शायद हम भी यही सोच रहे हैं और हम भी यही सोचेंगे। लेकिन जो रायता फैला हुआ है ना, इस रायते को समेटने के लिए केवल और केवल आरबीआई लाइन, आरबीआई फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन अपना वकील नहीं कहे, इसको आईबीए की ओर से आने दे सजेशन। आगे देखते हैं कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है। एंड रिटन बी प्यार फॉर फ्यूचर अपडेशंस। Pensioners have not demanded any parity with central government pensioners because there is no such term in pension agreement. Yes, if the management has any doubt in implementing BEPPR Regulation 1-555 as envisaged in clause 56, they can take regard of the CCR। और ने बोल दिया 1 से लेकर के 55 तक जितने भी रेगुलेशन हैं, इनमें लागू करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलेशन 56, अब आने लगा रेगुलेशन 56। मेरे बार बार कहने के बाद 35 में कहा कि रेगुलेशन एक ऑब्लिगेटरी क्या नाम है अपडेशन का रेगुलेशन है 56, और 1 से लेके 55 तक कहीं भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो रेगुलेशन 56 काम करेगा। Have your senior advocate give due emphasis on IBA false affidavit and urge court to punish it further, since PSBs are owned by Government of India banks, they can't engage broker like IBA in view of its nefarious. IBA should be banned in PSB matters, and government may please be direct to set up authority to deal with the HR. We are very confident of yourself having। ये बातचीत शुक्ला जी की हुई है कैसे, नंद किशोर जी से। इतना स्पेसिफिक, इतना बिल्कुल क्लियर इलस्ट्रेशंस कोई नहीं दे सकता। एकदम जोड़ दे के बता दिया 35 के साथ में 56 को पढ़े। रेगुलेशन इसी की बात हुई है कोर्ट में, इस कोर्ट में इसकी जो बात हुई है इसी पे जोड़ दे। अब क्योंकि आरबीआई लाइन तो चलेगी, शुरू में जब एग्रीमेंट हुआ तब भी आरबीआई और सेंट्रल पेंशन स्कीम, और उसके बाद जब इनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो बाद में जोड़ दिया अपडेशन विल बी डन ऑन द आरबीआई लाइन्स। लेकिन ये चीज को कभी भी रेगुलेशन नहीं लाया गया। लेकिन अब ये आरबीआई लाइन है क्या, बड़ा सीधा साधा है। यदि अपडेटिंग ऑफ आरबीआई लाइन की बात करते हैं तो सीधा साधा मतलब ये सीसीएस रूल 1972 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर यह लिखा हुआ नहीं है आरबीआई में, तो सीसीएस रूल 1972 में नहीं लिखा हुआ है। यही बात कोर्ट में एलआईसी वाले केस में कही गई थी। आरबीआई लाइन का सीधा सीधा मतलब है, इसको घुमा फिरा करके अंदर जब जाकर के देखोगे 35.1 और जो अनेक्स्चर दे रखा है, और 35 का अनेक्स्चर जो है 4th से सीपीसी पर आधारित है। इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हमारे वकील साहब ने कर दिया। बात तो एक ही है, लगता है ऐसा कि अलग एक ही बात है, कोई कहीं नहीं है। सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 3 से 9 से सीसीएस रूल्स 1972 निकलता है, उसी से आपका आरबीआई रेगुलेशन निकलता है, उसी से एलआईसी का निकलता है, उसी से हमारा निकलता है, और जो कुछ भी अपडेशन वगैरह जो कुछ हो रहा है सब वहीं से हो रहा है। लेकिन बर्ड ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अलग है, कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं है। लेकिन कोर्ट में आरबीआई लाइन को बिल्कुल नहीं लाएं, क्योंकि ये कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो केवल और केवल रेगुलेशन पे है, और रेगुलेशन में कहीं भी आरबीआई लाइन नहीं लिखा हुआ है। इसको आईबीए की ओर से ही आने दें, गवर्नमेंट की ओर से आने दें, क्योंकि इस चीज़ को यूज करेंगे वो केवल फॉर्मूला को सुलझाने के लिए। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि एक्यूरेट जो ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस एज ए लीडर एल एन शुक्ला साहब ने नंद किशोर जी को दे दी है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये अराइज के जनरल सेक्रेटरी हैं। अराइज तक मतलब एआईबी पार्क भी है, ये हैं तो सारा का सारा मतलब इनका पूरा ग्रुप आता है।
तो हम तो यही मान करके चलते हैं कि इस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा और इसको लड़ा जाएगा। बस हमारी यही आशंका है कि भाई कहीं एडजमेंट नहीं ले ले और कोई केस को आगे नहीं लटका दें, या फिर आर्गूमेंट में कोई गलती नहीं कर बैठे। थोड़ी सी गलती हुई थी कि बस देखा जाए बहुत बड़ा ब्लंडर था कि यदि हमारा पेंशन फंड कम पड़ता है तो हम पेंशन कम ले लेंगे, ऐसे कोर्ट में नहीं बोला जाता। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।